क्या चीन एक बार फिर दुनिया के साथ कोरोना का खतरनाक खेल खेल रहा है? क्या कोरोना की वापसी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा वैश्विक प्लाट छुपा हुआ है? चीन में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, वायरस तेजी से फैल रहा है और भारत में भी संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। तो क्या हम फिर एक बार वैश्विक तबाही के मुहाने पर खड़े हैं? इसी पर पेश है इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट, चीन का कोरोना खेल। नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। चीन के शहरी इलाकों में एक बार फिर खौफनाक सन्नाटा छा गया है। बीजिंग, शंघाई और वुहान जैसे शहरों में फिर लंबी कतारें हैं और डर की लहर है। 31 मार्च से 4 मई के बीच पॉजिटिविटी रेट 7.5% से बढ़कर 16.2% हो गई है। फ्लू जैसे लक्षण के लिए अस्पतालों में भी भीड़ है, लेकिन सरकार ने अभी तक पब्लिक अलर्ट जारी नहीं किया। सीडीसी ने खुद माना कि अप्रैल में 1.68 लाख से ज़्यादा कोरोना केस सामने आए। ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन XDV सीरीज ने विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठता है कि क्या चीन फिर दुनिया से कुछ छुपा रहा है? चीन पर डेटा में हेरफेर का आरोप कोई नया नहीं है। 2020 में भी इसी तरह की चुप्पी ने महामारी को वैश्विक तबाही बना दिया था। अब दोबारा वही पैटर्न दिख रहा है, कम टेस्टिंग, चुनिंदा डाटा रिलीज और मीडिया ब्लैकआउट। WHO ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए, लेकिन चीन ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसों की बात टाल दी जाती है। स्थानीय डॉक्टरों के बयान मीडिया से गायब हैं, यानी आंकड़ों का खेल फिर से शुरू हो चुका है। भारत में भी कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में 103, महाराष्ट्र में 190 और तमिलनाडु में 85 केस दर्ज किए गए हैं। RT और PCR टेस्टिंग दोबारा शुरू हो गई है और निगरानी बढ़ाई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को लहर के बजाय लंबी लहर के लिए तैयार रहना होगा। अस्पताल अलर्ट पर हैं, लेकिन चिंता की बात है कि चीन से कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिल रही। क्या अगली लहर की जड़ फिर चीन होगा? चीन के केस छुपाने से दुनिया फिर अंधेरे में है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और थाईलैंड में भी कोरोना के केस बढ़े हैं, मगर चीन के आधिकारिक आंकड़े कम और शक के दायरे में हैं। जिस देश ने पहली लहर को छुपाया, अब उसी से दोबारा संकट उठता दिख रहा है। CDC के डेटा से भी साफ है कि संक्रमण पीक पर पहुंच चुका है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी भनक तक नहीं लगने दी जा रही। क्या यही वैश्विक तबाही का अगला ट्रिगर है? WHO के सलाहकार ने कहा कि डेटा की पारदर्शिता से ही महामारी को रोका जा सकता है। भारत के पूर्व स्वास्थ्य सचिव ने चेताया कि चीन के छिपे आंकड़े ग्लोबल रिस्पांस में देरी कर सकते हैं। हेल्थ विशेषज्ञों का मानना है कि हमें 2020 की तरह तैयारी करनी होगी। ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क्स फिर से एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन अगर चीन ने डेटा साझा नहीं किया तो तैयारियों का असर कम हो जाएगा। सिर्फ वैक्सीन या बूस्टर नहीं, पारदर्शिता ही बचा सकती है दुनिया को। अब वक्त आ गया है कि चीन जिम्मेदारी ले। दुनिया अभी इकोनॉमिक रिकवरी की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन कोरोना का एक और हमला सब कुछ दोबारा ठप कर सकता है। चीन के आंकड़े में पारदर्शिता ना होने से सप्लाई चेन फिर से रुक सकती है। कोरोना सिर्फ एक मेडिकल संकट नहीं, बल्कि आर्थिक तबाही भी है। 2020 के लॉकडाउन ने ये साबित किया था कि वायरस का सच जितना छिपाओगे, नुकसान उतना बढ़ेगा। आज तेजी से वही खतरा सिर पर मंडरा रहा है। क्या हमने पिछली बार कुछ सीखा? देश को अब अलर्ट मोड पर आना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालयों को अपनी तैयारी फिर से एक्टिव करनी होगी। जनता को भी सावधानी और जागरूकता अपनानी होगी। अगर चीन सच नहीं बताएगा तो बाकी दुनिया को खुद अनुमान लगाने होंगे। फिर वही मास्क, वही दूरी, वही बंदिश लौट सकती हैं। इस बार चूकने का मतलब होगा एक और तबाही, और इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये अब दुनिया को तय करना है। तो क्या चीन की चुप्पी फिर बन सकती है महामारी की वजह? क्या आंकड़ों से खेलकर चीन फिर दुनिया को खतरे में डाल रहा है? दुनिया को आज नहीं तो कल चीन से जवाब मांगना ही होगा। इंडिया डेली पर जुड़िए, जहां खबरें छुपाई नहीं जाती, दिखाई जाती हैं। मैं हूं ललित शर्मा, अब मुझे दीजिए इजाजत।